हाजी मेहरदीन रंगरेज, ये क्या तरीका है भाई? आप मस्जिद के सर्वे का विरोध करें, चलिए बात समझ में आती है कि आपको लगता है कि इस जगह पर सर्वे गलत है, आप गए अदालत में, लेकिन उस पूरे संभल में कहीं मंदिर मिल गया, कुआं मिल गया और प्रशासन ने अगर खुलवा दिया तो इससे शांति सौहार्द को दिक्कत कैसे हो जाती है? मुझे नहीं समझ में आ रहा, जरा समझाइए। कोई बीच में आएगा नहीं, लेकिन मंदिर, कुआं, मूर्तियां मिलने से शांति सौहार्द को खतरा कैसे, ये मुझे समझाइए। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से योगी की सरकार मंदिरों को ढूंढने का काम कर रही है, घर घरों में जाकर, गली गलियों में जाकर, तो ऐसे तो उन्हें फिर जो है मस्जिदों को भी ढूंढना चाहिए। ऐसे ही उन्हें जो है फिर सिख समुदाय के जो गुरुद्वारे हैं उन्हें भी ढूंढना चाहिए, जो चर्च हैं उनको भी ढूंढना चाहिए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति जो यूपी में हो रही है, किसी तरीके से ये दिखाया जाए कि हिंदू और हिंदुत्व की जो राजनीति है भाजपा की, उसको जो है किसी तरीके से बल मिल सके। और वो लगातार इस तरीके की राजनीति, योगी जी की भाषा कभी भी हमें एक मुख्यमंत्री की भाषा नजर नहीं आती। जब हम वो उनको सुनते हैं और उनको देखते हैं तो लगता है ऐसा कि उनके अंदर जो है हिटलर की आत्मा आ गई है। वो लगातार मुसलमानों से नफरत की बात। मुख्यमंत्री के लिए गलत सुनिए ना, अरे सुनिए अभी मेहरदीन, इनके नेता को कुछ कहूंगा तो नाराज हो जाएंगे, रोने लगेंगे। अभी मैं कहूंगा कि वो जिना है, मसले हैं उनको नहीं, अगर मैं किसी तरीके ओवैसी के लिए कहूं कि उनमें जिना की आत्मा है, वो मॉडर्न जिना है, वो जिना की तरह देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके ख्याल देश को तोड़ने वाले हैं, और ये जो प्रवक्ता बैठे हैं ये जिना की पार्टी के हैं, तो अच्छा लगेगा इनको? देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था भाई शिवम भाई, नहीं बीच की बात ही नहीं है, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। हो गया, चुप बताइए कि आप भी जिना की पार्टी के प्रवक्ता बोलिए। नहीं, आप जो नहीं, जिना की पार्टी के प्रवक्ता बोलिए। अच्छा सुनिए, तो अरे सुन रहा हूं, जिना की पार्टी के प्रवक्ता बोलिए। अरे सर, अरे गोडसे जिना की पार्टी वालों बोलो क्या फिर? अरे भारत के तोड़ने की पार्टी, तोड़ने वाली पार्टी वालों। नहीं, सुनिए मेहरदीन, हिटलर जिन्ना से आगे बढ़िए, हिटलर जिन्ना से आगे बढ़िए। अरे सुनिए ना, मैं डिबेट डिरेल नहीं, सुनिए मेहरदीन, कोई डिबेट डिरेल नहीं होगी। मैं हिटलर, गोडसे और जिन्ना पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मुझे समझाइए, मंदिर मिलने से शांति सौहार्द को खतरा कैसे, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे समझाइए भाई। देखिए, जो शासन प्रशासन है राकेश भाई यूपी का, वो लगातार जो है मंदिरों को ढूंढने का काम कर रहा है और उनमें डेंट पेंट करने का काम कर रहा है। कि सरकार का ये काम हो सकता है जहां पर महिलाओं में, यूपी में तो क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं, अगर प्रशासन ने मंदिर कहीं मिल गया, उसने डेंट पेंट करा दिया, मेहरदीन, तो इससे शांति को खतरा कैसे है? आपको बुरा लग जाता है क्या मंदिर कहीं मिल जाता है तो क्या आपको बुरा लग जाता है? कहीं 100 साल पुराना मंदिर मिल गया, कहीं 46 साल पुराना मंदिर मिल गया, कहीं दबी हुई मूर्तियां मिल गई, आपको बुरा लगता है क्या मेहरदीन? आपका भी कोई धार्मिक स्थल कहीं मिले, आप कहिए इसका भी डेंट पेंट करा दीजिए भाई, तो बात समझ में आती है। अरे कब्जे की बात ही नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ शांति सौहार्द को खतरा कैसे मंदिर से, ये समझना चाह रहा हूँ। मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। अरे फिर तुष्टीकरण की राजनीति है। आपको मंदिर से, आपको मंदिर दिख जाए तो आपको लगता है शांति खराब हो गई, ये तुष्टीकरण नहीं है। शपथ ली है, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हिंदू बताइए ना। या तो संविधान की शपथ में कहीं मंदिर मिल जाए तो डेंट पेंट कराना मना है क्या? नहीं किसी को। आप देश के 10 सेकंड दीजिए मुख्यमंत्री होने के नाते आप लगातार हिंदू की बात। अच्छा बोलिए 10 सेकंड बोलिए, फिर अनिल जी आ रहा, बोलिए। ये क्या? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अरे रुक जाओ, जिना की पार्टी के प्रवक्ता, रुक जाओ, मेरा समय। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ। कुमार विश्वास एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? ये कह रहे हैं कि जब हम मंदिर ढूंढ रहे हैं तो हमें मस्जिद भी ढूंढनी चाहिए। अरे ढूंढ तो कोई कुछ भी नहीं रहा, ढूंढ तो बिजली चोरी रहा था समाजवादी पार्टी के सांसद की, लेकिन बिजली चोरी में जब वहां पर देखा तो पता चला वहां पर तो मंदिर है। जहां पे भी खोदते हैं वहां मंदिर है। एएसआई अगर बाबरी के नीचे खोदे तो मंदिर है, संभल में अगर खोदे तो मंदिर है, अगर संभल के आसपास के 24 कोस में कहीं पर भी खोदे तो मंदिर है, कुएं हैं, भगवान श्री राम है, और इसके अलावा और जितनी भी जगह पर खोदते हैं मंदिर ही है। तो जाहिर है अब जब बनाया आपने ऐसा है तो क्या करें? तो बहुत सीधी बात है, आप जहां पर भी खोदेंगे सनातन और मंदिर भगवान ही मिलेंगे भाई, यहाँ कोई और नहीं मिल रहा। पूरे देश को खोद दीजिए, ठीक है। आप एक बिल लेकर आइए ना संसद में, नहीं बिल लेकर आके पूरे देश को खोद दीजिए।
हाँ। अरे क्या हमारे देश में मंदिर और मस्जिद की कमी पड़ रही है? जो चलिए आप ठीक है ना, लगातार एक संभल तो आपसे हजम नहीं हो रहा है। एक संभल में खुदाई हो गई, बावड़ी मिल गई, मंदिर कुएं मिल गए, तो ये आपको हजम नहीं हो रहा है मेहरदीन। आप पूरे देश को खोदने की बात कर रहे हैं। अवनिजेश जी, फाजिल भाई आऊंगा, चिंता मत करिए आऊंगा। अवनिजेश जी, संविधान की शपथ में क्या कहीं मंदिर मिल जाए तो उसे डेंट पेंट कराना मना है क्या? राकेश जी, सवाल मुझसे ना। राकेश जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा हाँ जी, कि आपने हाँ जी, हाँ जी। आज की डिबेट की शुरुआत तारिक भाई से की। तारिक भाई शुरुआत में इतने गुस्से में क्यों बोल रहे थे? आज चिल्ला चिल्ला के जैसे न जाने क्या हो गया, क्यों नहीं किया। इतना गुस्सा, इतना बौखलाहट, इतनी चिड़चिड़ाहट आज क्यों दिखाई दे रही थी? सिर्फ जांच की तो बात की, पहली बात। दूसरी बात ये कि 1978 में दंगा हुआ, आपने कई मुख्यमंत्रियों के नाम गिना दिए तारिक भाई ने। ये माने बैठे हैं कि हमें तो जांच करानी ही नहीं थी, अपने मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं लिए। भैया उन्होंने नहीं करवाए तो तुमने क्यों नहीं कराया? क्योंकि ये तो मानते हैं कि ये तो इनका सर्टिफिकेट है कि हम क्यों कराएंगे भाई, दंगों की जांच हम क्यों कराएंगे? 209 अगर हिंदू मारे गए थे तो हमारे मुख्यमंत्री क्यों जांच कराएंगे? ये तो स्वयं मान लिया इन्होंने, अपने मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं लिए, दूसरे मुख्यमंत्रियों के नाम लिए, दूसरे पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिए। तीसरी बात बड़ी साफ सी है कि ये 1947 से पहले का मसला नहीं है और कोई मंदिर खोजने नहीं जा रहा। जहां जो भी चीज सर्वे की जा रही है, जहां जाया जा रहा है, वहां मंदिर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। अगर कोई मस्जिद मिलेगी तो मस्जिद भी सामने आएगी, लेकिन अगर मंदिर मिल रहे हैं तो इसको ये मत कहिए कि मंदिर खोजे जा रहे हैं, मंदिर लगातार मिल रहे हैं। तीसरी बात, 1978 के दंगों में जिस तरीके से भयावहता, उसकी अगर आज जांच होती है और जिसने भी किए, आज अगर वो है, अगर उसको सजा मिलती है या किसी की जिम्मेदारी तय की जाती है, तो हिंदू और मुसलमान का फर्क नहीं है इसमें। पूरे समाज को उसमें इस बात का संतोष होना चाहिए कि 1978 में हुए दंगे की भी आज का मुख्यमंत्री जांच करा करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है, संविधान इस बात की इजाजत देता है, संविधान इस बात का आदेश देता है कि आप इस बात को कि 40 साल पुराना हो गया तो अब जो हो गया सो हो गया, ये नहीं हो सकता। और एक बात बताइए, ये भाईचारे की बात आज करते हैं। राकेश जी 10 सेकंड और लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड और लूंगा। नहीं, इस पर तो मैं आऊंगा अलग से। नहीं, ये भाईचारे वाले पर तो मैं अलग से आऊंगा। नहीं, मैं ठीक है, इस भाईचारे वाले पर तो राकेश जी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि 1947 का वर्षिप एक्ट की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन 1978 के बाद कैसे उस जगह की संभल की डेमोग्राफी बदल गई। जो जहां रहता था, सिर्फ वर्षिप एक्ट क्यों, जो जहां रहता था उसको भी तो वहीं रहने का हक है ना, उसको भी तो 1947 के बाद वहीं रहने का हक है। ठीक है, अब फाजिल भाई आप मुझे बताइए, दंगे की जांच हो रही है तो दिक्कत, तो बेचैनी, तो इतनी छटपटाहट हो रही है, मंदिर मिल रहा है तो शांति को खतरा हो जा रहा है, ये क्या है भाई? ऐसे ही होता है क्या देश में? मुझसे मैं बोलूं ना। सबसे पहले तो हाँ, शिवम बोलिए, त्यागी बोलिए। राहुल गांधी की शिवम त्यागी को बहुत मुबारक हो, राहुल गांधी की प्रेरणा पे चल रहे हैं। इनको भी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। तो पहले के एनएसयूआई के पहले के इनके साथी हैं, अब उन्हीं की प्रेरणा पे इनको बहुत अच्छी लग रही टी शर्ट। शिवम बहुत मुबारक हो। मैं क्या कॉमेडी के शो में बैठे हैं क्या? या शिवम क्या पहन कर आए, ये ड्रेस कोड आप तय करेंगे, या मैं क्या पहनकर खड़ा हूंगा आप तय करेंगे? अरे सवाल कर, नहीं कॉमेडी मत करिए ना, कॉमेडी करने का शो